हाँ, तो हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम इसके पहले क्लास में क्या देख रहे थे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। तो मैंने क्या बताया था कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। और ये जो होता है वो किसके लिए डिफाइन, ये जो रिलेशन है वो किसके लिए डिफाइन किया गया है, पैरा एंड डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो यहां क्या है, सबसे पहले आप अब क्या होगा, किसी भी मटेरियल के लिए यदि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू यदि ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, इजिली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजिली क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां इसका मतलब क्या होगा, यहां मैं लिख देता हूं कि ग्रेटर द क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी more easily है ना, more easily magnetic material will get magnetized and vice versa। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला जो है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है ना, वो क्या होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये क्या है कि यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्योंकि ये रेशियो है यार, क्या है, इसका भी यूनिट वही है और इसका भी, तो क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ए क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फॉर क्या होगा, फॉर यहां कुछ और पॉइंट मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है कि फॉर डाई मैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, फॉर डाई मैग्नेटिक मटेरियल, और पॉइंट लिख लेना है ना, फॉर डाई मैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, फॉर डाई मैग्नेटिक मटेरियल chi m does not depend on, ए में क्या लिखोगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, H, और बी में क्या लिखोगे, टेम्परेचर। आई मीन कभी कभी ग्राफ भी पूछा जाता है कि यदि मैं यहां देखो ध्यान से, ठीक है, तो जो m का आई मीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो वैल्यू होता है क्या होगा, डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, स्मॉल होता है, और क्या होता है, निगेटिव होता है। ये आपको, तो ये मैं यहां यदि लिख दूं, ये क्या होगा, H है ना, और इधर तो ग्राफ जो होगा क्या होगा, इधर काय m है तो इसका कुछ वैल्यू होगा इधर, ये निगेटिव होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होगा, फॉर क्या होगा, फॉर डाई मैग्नेटिक मटेरियल। यहां लिख देता हूं, काई m जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो x
काय एम वर्सेस एच का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, काय एम वर्सेस एच, यही क्या होगा, कुछ माइनस कुछ वैल्यू होगा इसका जो भी 10⁻⁵ के टर्म में आता है, कुछ बहुत ही स्मॉल होता है। क्या होता है, तो यहां देखोगे, यहां जब ग्राफ ड्रॉ करोगे टेम्परेचर के साथ भी, तो यहां हम क्या लिख देते हैं, टेम्परेचर, आई मीन इधर क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, कुछ वैल्यू होगा माइनस, ये निगेटिव वैल्यू होगा, है ना। तो यहां क्या हुआ, काय एम वर्सेस क्या हुआ, एच, और यहां क्या हुआ, काय एम वर्सेस क्या हो गया, टी। ठीक है, ये किसके लिए, फॉर मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। अब मैं एक ही जगह सब पॉइंट डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद आप देखोगे, तो अगला जो पॉइंट देखोगे वो क्या है कि हाँ, एक पॉइंट लिखना है, क्या होगा कि फॉर डाई मैग्नेटिक मटेरियल, है ना, मैग्नेटिक, ये इससे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, आई मीन ऐसे भी लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो, दैट इज क्या लिख सकते हो, दैट इज काय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, h⁻⁴, है ना, और यहां काय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, t⁻⁴, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां नोट में एक पॉइंट लिख लेना है, क्या लिखना है कि फॉर क्या होगा, फॉर डाई मैग्नेटिक मटेरियल वैल्यू ऑफ काय एम is very small and negative। ठीक है, आई मीन देखो क्या होगा कि I वर्सेस H जब ग्राफ ड्रॉ करो, देखो यही क्या हुआ, यहां क्या है I और यहां क्या है H, तो ये क्या हो जाएगा, जब ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, इधर मैंने -I ले लिया, -I, है ना, इधर +I, तो यहां जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ऐसे कुछ। ठीक है, I वर्सेस H का एक ग्राफ पूछा जाता है कभी कभी, क्या होगा कि I वर्सेस, यहां I वर्सेस क्या है, H ग्राफ, फॉर क्या होगा, फॉर डाई मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि फॉर क्या होगा, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये मैंने बोला ना 1 बाय 1 सब एक ही जगह मैं लिखा देता हूं, है ना, कि फॉर क्या होगा, फॉर अगला पॉइंट क्या होगा, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये निगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है आगे जब हम पढ़ेंगे, जब एक रिलेशन मैं बताऊंगा आपको, तो वहां से खुद समझ जाओगे कि ये कैसे आता है। फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक एम इज क्या होगा, वेरी स्मॉल, एंड क्या होगा, एंड पॉजिटिव। ठीक है, क्या होगा, वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव। अब यदि आप इसके लिए ड्रॉ करोगे, किसके लिए, I वर्सेस H का अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे होगा, ये क्या हुआ, H और दिस इज I, तो इधर +I हो गया, तो ये कुछ ऐसे ग्राफ आएगा। ठीक है, यहां से स्लोप से आप देख सकते हो कि I अपॉन, ये जो स्लोप होगा यहाँ, ये थीटा है, तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, काय एम। ठीक है, यहां भी यदि आप स्लोप देखोगे थीटा, तो यहां स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू काय एम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, I वर्सेस क्या है, अगेन H ग्राफ, फॉर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो दोनों के लिए क्या है, स्ट्रेट लाइन आता है। अब अगला जो पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है
कि क्या होगा कि फॉर फेरोमैग्नेटिक सॉरी क्या होगा फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, क्या होगा फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, यहां लिख सकते हो कि फॉर क्या होगा पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, है ना, मैग्नेटिक susceptibility only depend on क्या होगा टेम्परेचर, आई मीन क्या होगा कि काय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/t, और इसको ऐसे लिखते हैं काई एम इज इक्वल टू क्या होगा C/T। इसको क्यूरी लॉ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्यूरी लॉ। T क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। C क्या है क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं। क्यूरी ने बताया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होता है, टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो क्या होगा डिक्रीज होता है, क्या होता है एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर क्या होगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होगा वो क्या होगा डिक्रीज होगा। इसलिए क्या होता है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्यों ऐसा क्यों होगा आप सोच सकते हो कि जब क्या होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या होता है रैंडमली ओरिएंटेड होता है, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है अलाइन हो जाता है। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा कि अलाइनमेंट जो होगा वो क्या होता है डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ठीक है। कुछ क्या होगा ड्यू टू टेम्परेचर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और थोड़ा सा क्या होगा मोशन फिर क्या होगा बढ़ जाएगा। उसके वजह से क्या होगा कि जो डिग्री ऑफ रेंडमनेस जो है आई मीन क्या होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि पैरामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना, क्या होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। लेकिन फेरो सॉरी डाई मैग्नेटिक जो है वो टेम्परेचर से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, अभी हमने देखा था। तो ये क्या है काय एम इज इक्वल टू क्या होगा C/T, इसको क्या बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको क्यूरी कांस्टेंट। और ये जो डिपेंड किस पे करता है नेचर ऑफ क्या होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे C का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है। तो यहां से आप देख सकते हो कि यदि काय वर्सेस आप ऐसे दो ग्राफ यहां ड्रॉ कर देता हूं कि ये क्या है कि 1 क्या है काय m वर्सेस ग्राफ है और इधर क्या है टेम्परेचर है ना। तो ये जो ग्राफ होगा वो क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा, ये समझ में आया ना। एक ग्राफ ये हो गया और दूसरा ग्राफ ये y इक्वल टू mx, एक जो होगा क्या हो जाएगा काय m वर्सेस क्या होगा t ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो क्या होगा कि क्यूरी ने क्या बताया था कि एज वी इंक्रीज द क्या होगा टेम्परेचर फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, है ना, क्या होगा एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। यहां एक चीज नोट में लिखना है कि क्या है तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होगा, हाँ यहां नोट में क्या लिखना है कि फेरो, यहां मैंने लिख ही दिया है लेकिन फिर भी आपको लिख लेना है 2 पॉइंट कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होगा ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी does not depend on H for क्या होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल।
ठीक है, तो यहाँ ये चीज आपको ध्यान देना है। तो हम लिख सकते हैं कि काय m जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, h के पावर 0। तो यहाँ यदि काय अभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा यार, है ना, तो यहाँ हम ऐसे काय m और यहाँ h का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, काय m वर्सेस क्या हुआ, h ग्राफ, ये ध्यान देना है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होता है, मैं लिख ही देता हूं यहाँ तीनों एक ही जगह, तुम देख लेना, है ना, कि फॉर क्या होगा, अब आते हैं क्या, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा कि फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिपेंड ऑन क्या होगा, ये में क्या होगा, डिपेंड ऑन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H, और दूसरा जो है वो क्या है, टेम्परेचर। तो कोई एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है इसके लिए, क्या है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के लिए कुछ एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन क्या होगा, नॉन लीनियरली क्या होता है, वैरी करता है। ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से आई मीन काई m जो है क्या है, तो पहला पॉइंट क्या लिखना है कि काई m वेरीज नॉन लीनियरली विथ क्या होगा, विथ h, ठीक है। अब देखो जब ग्राफ ड्रॉ किया गया, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, काय m वर्सेस h जब ग्राफ ड्रॉ किया गया तो कुछ इस टाइप का कुछ क्या है, रिलेशन पाया गया, ठीक है, कुछ इस टाइप का ये ग्राफ का रिलेशन पाया गया। लेकिन क्यूरी-विस लॉ है ना, एक होता है, क्या है, क्यूरी-विस लॉ। तो सेकंड जो है क्या है, टेम्परेचर पे ऑफ कोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो यहां लिखेंगे कि क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, अकॉर्डिंग आई मीन बी में हम क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का m डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू, देखो अकॉर्डिंग टू क्यूरी-विस लॉ है ना, या विस लॉ भी बोलते हैं, का m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/t माइनस थीटा सी, या टीसी भी बोलेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो कुछ ऐसा रिलेशन उन्होंने बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। और एक कोई टेम्परेचर है, तो इसका भी जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ग्राफ ऐसे होता है ना, देखो आई मीन काय m वर्सेस, देखो ऐसे कुछ ग्राफ हो, ATC, ठीक है। और ये जो है वो नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पे क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे क्या होता है, टीसी डिपेंड। तो टीसी डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल,
उस पे क्या होता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ ऐसे रिलेशन है। और यदि आप, है ना, तो अब क्यूबिक टेम्परेचर क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। तो जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो उसका भी हम, तो यहां से पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं ना, ये समझ में आया ना। उसके बाद तो आप बता सकते हो। तो देखो यहां कि क्यूबिक टेम्परेचर टेम्परेचर above which temperature after which ferromagnetic material converted into क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल is called क्यूबिक टेम्परेचर। ठीक है, ये ध्यान देना है कि क्यूबिक टेम्परेचर, और यहां मैंने लिख दिया है कि ये क्या चीज पे डिपेंड करेगा, डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होता है, इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या हम पढ़ते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इट इज द क्या होगा, रेशियो। देखो यहां सिंपल लिख देता हूं, इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन क्या होगा, एच। ठीक है, क्या होगा, सिंपल हम ऐसे लिख देते हैं बी। तो ये क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल, और दिस इज नथिंग बट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये आप देख सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ये आपको तीसरा जो अगला जो टर्म मिलेगा आपको, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या अगला जो टर्म मिलेगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर। क्या होगा, अगेन देखो, म्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, अब यहां से ये भी लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू, तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बी अपॉन बी नट। ये मालूम चला, बी अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, बी नट। ठीक है, बी अभी मैंने बताया क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल, और ये क्या हुआ,
net magnetic field inside material, this is nothing but the magnetizing field. ठीक है, अब यहां से तुम ये लिख सकते हो, देखो B का हमने वैल्यू यहां से डेफिनेशन लिखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, B नट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं म्यू इज B नट इज B इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू H, और B नट इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू नट H, ये कैंसिल हो गया, और सॉरी ये क्या आएगा, म्यू R इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू अपॉन म्यू नट। तो यहां से मालूम चल गया कि रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय क्या होगा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना। अभी क्या होगा कि जो म्यू आर का जो वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा 1 से छोटा हो सकता है। तो फॉर क्या होगा, फॉर देखो फॉर क्या होगा, फॉर क्या होगा, म्यू आर इज क्या होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा 1, फॉर क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, और म्यू आर इज लेस देन क्या होगा 1, फॉर क्या होगा, फॉर डाई मैग्नेटिक मटेरियल, और क्या होगा, म्यू आर जो होगा मच ग्रेटर देन क्या होगा 1, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये चीजें अपने को क्या है पढ़ना है। यदि आपको ये अच्छे से आता है, अब इतना पढ़ने के बाद अब ये सब देखो, ये तुमको एक रिलेशन मैं बताऊंगा, हालांकि प्रूफ करूंगा, तो उसके बाद तुमको ये चीजें समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बड़ा होता है और कब क्या है 1 से क्या होता है छोटा होता है। एक रिलेशन होता है, ये तुम लोग देख लेना, है ना, कि रिलेशन मैं डायरेक्ट लिख देता हूं और इसका प्रूफ इसके अगले क्लास में मैं बता दूंगा, या तुम खुद से। रिलेशन बिटवीन क्या है, रिलेशन बिटवीन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड क्या होगा, एंड क्या होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो ये जो होता है म्यू आर जो होता है वो क्या होता है 1 प्लस क्या होता है काई एम होता है। ये किसके लिए वैलिड है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लेकिन याद रखना है अभी कैसे आएगा तुम खुद से भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, फॉर क्या होगा, फॉर पैरा एंड डाई मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये उसी के लिए वैलिड होता है। यहां से तुम बता सकते हो कि 1 से बड़ा होगा। देखो काय एम मैंने क्या बताया था कि 1 से क्या होता है, सॉरी काय एम क्या होता है, डाई मैग्नेटिक मटेरियल के क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये 1 से कम हो गया ना यार, म्यू आर 1 से कम हो गया, तो यही मैंने लिखा है। उसके बाद फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, 1 से स्लाइटली बड़ा होता है, आई मीन सॉरी ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 1 से नहीं, ये पॉजिटिव होता है, स्लाइटली बड़ा होगा और क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये क्या होगा 1 प्लस समथिंग, आई मीन 1 से बड़ा होगा। और फॉर क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, बहुत लार्ज होता है, 10⁵ के टर्म में आता है। तो यहां से देख सकते हो कि म्यू आर का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, मच ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ए लिख लेना, उसके बाद एक ग्राफ ए लिख लेना तुम लोग, है ना, हो गया ए। यहां हमने क्या लिखा, म्यू आर और एच। तो अगेन क्या होगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है, किसके लिए, ये किसके लिए आएगा, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही है ना। इसके बाद हम
कुछ और पॉइंट जो हैं इससे अगले कल के लेक्चर में आपका चैप्टर होगा क्लासिकल मैग्नेटिक, वो फिनिश हो जाएगा। और ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे आफ्टर टुमारो क्लास। ठीक है, ओके, थैंक यू।